हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है एक्स प्लस 1 में एक्स। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना वो होगा, हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किया तो x का 1 बन गया, 1/x का -1/x² बन गया। एलसीएम लिया तो x² -1 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है, x ग्रेटर देन 1 लेना है हमें। और x ग्रेटर देन 1 अगर हम लेंगे तो हमारा जो x² है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और x² अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है x² -1 ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, कि इसका जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव आ गया। क्या गया? पॉजिटिव। और x ग्रेटर देन 1 है तो x² ग्रेटर देन 1 है, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 हो गया भाई। और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से क्या कह सकते हो? हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 1। एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया हमारे पास फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। ये तो था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 -3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5/2। और कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0। इसका एम रोल है भाई। सबसे पहला अपना काम वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है भाई। 5 कांस्टेंट एज इट इज़, पावर आगे आ गई 3/2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 माइनस में 1। और माइनस में 1 करोगे तो क्या हो गया? एक्स रेज टू द पावर 1/2 बन गया। -3 इंटू में पावर को आगे ले लिया मैंने, एक्स रेज टू दी पावर 5/2 माइनस में 1, 3/2 आ गया। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बन गया? 15/2, 15/2। इस कंप्लीट से 15/2 कॉमन आ गया। इनटू में एक्स रेज टू दी पावर हाफ माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 15/2। और इनटू में मैं एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो अंदर रहेगा 1 माइनस में क्या रह गया भाई? x रह गया, क्योंकि 1 + 1/2 से ही तो 3/2 बनता है। या आप इसको ये कह सकते हो कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल आ गया 15/2 इंटू में √x इंटू में 1 माइनस में x बन गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव पे आप लोग ध्यान दीजिए। कंडीशन हमारे क्वेश्चन की है भाई x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो क्लियर है, √x तो पॉजिटिव है ही है कंप्लीट, इसका तो साइन चेंज हो नहीं रहा। लेकिन बात तो यहाँ आती है 1 माइनस एक्स है भाई। और 1 माइनस एक्स है तो क्लियर है कि 0 और 1 तक तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से ग्रेटर x की वैल्यू लेते ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा अगर बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे डबल कंडीशन बन गई हुई, 2 केस बन गई। वेहन 0 लेस देन x लेस देन 1। अगर x की वैल्यू मैं 0 से लेकर के 1 तक लेता हूँ तो 0 और 1 के बीच में लेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा 15/2, ये तो कांस्टेंट पॉजिटिव है, ये √x है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया भाई। और इनटू में 1 माइनस एक्स है, ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले लो, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 ऐसे, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना? पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप लोग? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1 के लिए।
ये तो था बेटे अपने पास केस फर्स्ट, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। यहाँ से केस सेकंड बनेगा व्हेन x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 लोगे तो आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाइए और रूट x है वो टर्म पॉजिटिव होगी यहाँ से हमारे पास। और 1 माइनस एक्स में अगर x ग्रेटर देन 1 लेता हूँ मैं, 1.5 भी ले लूँ तो भी माइनस का आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो इसका मीनिंग है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो क्या कह दोगे आप यहाँ से, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो ये कह सकते हो 4x ग्रेटर देन 1, या ये कह सकते हो ऑन 1 to इन्फिनिटिव। ये आपका सेकेंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे पार्ट नंबर थर्ड है। थर्ड पे ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट में गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 है और x नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 है। तो सबसे पहला काम अपना वही है भाई, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव u अपॉन v, क्वेश्चन रूल अप्लाई हो गया भाई। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 को एज इट इज़ रखा तो इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस x माइनस 2 को एज इट इज़ रखा तो इंटू में x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ से अगर सोल्व करें तो क्या बना, x प्लस 2 माइनस का x हो गया प्लस का 2 हो गया अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। x से x कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो बेटे यहाँ से ध्यान दे सकते हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो -2 को छोड़ के सभी के लिए अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव है भाई। 4 है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, क्या भाई, ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू -2। देखो x की वैल्यू -2 लेने से तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो x की वैल्यू -2 को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r-2। किसके लिए भाई, r-2 के लिए क्या कहलाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ पार्ट है भाई। फोर्थ पार्ट में अपने पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x है हमारे पास, x नॉट इक्वल्स टू 0। वहीं अपना काम यहाँ है, यहाँ भी वही ड्यूटी है कि हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अपने पास पहले आप क्या कर लो, एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखो, डेरिवेटिव ईजी हो जाएगा। u अपॉन v अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एलसीएम सेपरेट कर दो भाई। 4x प्लस 1 अपॉन में x बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। वापिस एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बन गया। अब हमें इसके बारे में बताना है कि भाई ये आपके पास है क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो रहे हैं भाई, जितने पॉसिबल है वो कर लें हम। 2x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर कर सकते हैं ऐसा। ये करने के बाद अपने पास यहाँ से ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है हमारा उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे।
अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम आगे के इसी मेथड से सोल्व करने जा रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उनको छोड़ के एल्जेब्रिक जितने भी क्वेश्चंस आपके पास है मैक्सिमम को हम इसी मेथड से करने जा रहे हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का, तो इस पे अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटे, 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या बना, आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। क्रिटिकल वैल्यूज़ है वो आपके पास क्या क्या आ गई, आपके पास इसके अंदर है माइनस का 1 अपॉन में 2 और प्लस का 1 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या लिखोगे हर क्वेश्चन के अंदर, दीज वैल्यूज ऑफ x डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू, यहाँ से देखिए अपने पास कितने 2 वैल्यू आई है ना, 2 वैल्यू आई है, तो आप ध्यान रखना यहाँ से आपके पास बनेंगे 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स नेमली, क्या क्या नेम होंगे उनके ध्यान दीजिए। जो स्मॉल वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस का हाफ है तो बनेगा माइनस इन्फिनेटिव टू माइनस हाफ। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं उनका इंटरवल बनेगा माइनस हाफ टू प्लस हाफ। और नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनली बनेगा वो लार्ज वैल्यू हाफ है टू पॉजिटिव इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव की तरफ। ये 3 इंटरवल्स बनेंगे भाई। क्रिटिकल वैल्यू जितने भी आएंगे, अगर एक सिंगल क्रिटिकल वैल्यू आती है तो 2 इंटरवल बनेंगे, 2 आती है तो 3 बनेंगे, 3 आती है तो 4 बनेंगे, और इससे ज़्यादा पावर के क्वेश्चन हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपके पास यहाँ से अब अलग अलग केस बन गए भाई। चाहिए इनको ऐसे शो कर लो आप, एक ही बात है। ये नंबर लाइन ले ली, इस पे मैंने ले लिया माइनस का 1 अपॉन में 2, यहाँ प्लस का 1 अपॉन में 2 है। इधर प्लस का इन्फिनेटिव होगा, इधर माइनस का इन्फिनेटिव होगा। तो ये आपके पास इंटरवल्स बन गए। जहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन आ जाएगा वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, जहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो इसके लिए मैं फर्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ वेन x ग्रेटर देन 1 अपॉन में 2, या वैसे स्मॉल वाले से करो तो आप इधर से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। x लेस देन माइनस 1 अपॉन 2 ही ले लिया मैंने, और x लेस देन माइनस 1 अपॉन में 2 यहाँ मैं लेता हूँ। तो ये है आपके पास माइनस 1 अपॉन में 2 है, इससे लेस माइनस का 1 होगा भाई। तो माइनस का 1 अगर हम यहाँ पे जहाँ फैक्टर्स करते हैं वहाँ उसमें पुट कीजिए भाई। तो माइनस का 1 अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये नेगेटिव आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव आएगा हमारे पास, और भाई ये आपके पास से पॉजिटिव आएगा। क्या बनेगा आपका, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा वो आपका नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट यहाँ माइनस का 1 रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा, और अपॉन में माइनस का 1 रखोगे सुकेर है पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल पे आपके पास पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड केस लोगे, वेहन माइनस हाफ लेस देन एक्स लेस देन हाफ। अब माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में मैंने 0 ही ले लिया। एक्स की वैल्यू 0 है, आप ध्यान दीजिए, ये है हमारा डेरिवेटिव है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करने से माइनस आ गया, 0 पुट करने से प्लस का ही 1 आएगा। और वैसे इसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन x नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 को शामिल नहीं करना। 0 पे यहाँ पे ओपन वो रख लो भाई, 0 यहाँ है तो 0 को हमें शामिल नहीं करना, तो 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने 0.1 ले लिया। अगर मैं 0.1 ले लेता हूँ यहाँ पे 0.1, तो ये 0.2 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव, फाइनली आपका नेगेटिव आएगा यहाँ पे। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग है, नेगेटिव। तो ऐसा हम लोग डायरेक्ट ये नंबर लाइन लेके इस पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या बना भाई, इस पर नेगेटिव बना, लेकिन यहाँ जो मेन एक पॉइंट है ध्यान रखने का, उसके अंदर माइनस शामिल नहीं होगा।
माइनस का मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा भाई, जीरो है वो नॉट इंक्लूड में होगा हमारे पास। नेक्स्ट हाफ टू इन्फिनेटिव है, हाफ टू इन्फिनेटिव का मतलब प्लस का वन ले लिया, प्लस का वन अगर मैं इसमें पुट कर दूँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बना हमारे पास ये पॉजिटिव बनेगा। तो मेन रोल इसका है भाई, ये ध्यान है तो क्लियर है। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसके अंदर, देखिए ये पहले वाला रिजल्ट आपका यहाँ पे किस पे लेस देन -2 पे क्या आया था, पॉजिटिव आया भाई। नेक्स्ट अभी आपका माइनस हाफ टू प्लस हाफ क्या आया, नेगेटिव आया। और नेक्स्ट वेन एक्स ग्रेटर देन हाफ लोगे तो वहाँ पे आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव किस किस पे आया, एक्स लेस देन माइनस हाफ पे और एक्स ग्रेटर देन हाफ पे। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ से, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस इंटरवल पे है भाई, एक्स लेस देन हाफ का मतलब है -इन्फिनेटिव टू माइनस हाफ यूनियन हाफ टू इन्फिनेटिव, ये इंटरवल तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बन गया भाई। नेक्स्ट जो नेगेटिव वाला है उसको लिख दो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्या इंटरवल है भाई, ये ओपन इंटरवल -हाफ टू प्लस हाफ, यहाँ क्लोज का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ यहाँ देखिए अब इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट के हम मिस्टेक करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ नंबर लाइन पे, जीरो इंक्लूड नहीं करना, जीरो नहीं करना तो ये नहीं लिखोगे भाई, क्या लिखोगे यहाँ पे, -हाफ टू जीरो यूनियन जीरो टू हाफ। देखो ओपन इंटरवल आ गया तो इसमें जीरो शामिल नहीं है, -हाफ टू जीरो यूनियन जीरो टू हाफ। ये आपके पास इसका फोर्थ जो पार्ट था, जो कि मेनली अगर अब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th 7th 8th क्वेश्चन तक अगर आपको ना भी करवाऊँ तो भी आप लोग इसके अंदर अपना काम है वो कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4th है, और 4th क्वेश्चन के अंदर आप लोग ध्यान दोगे तो ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। इसके अलावा आपका जो भी पार्ट्स गिवन है कोई नहीं, 4th में देखिए फर्स्ट ही करवा रहा हूँ मैं, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, और आपको बताना है भाई ये कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहला काम अपना डेरिवेटिव करना है, यहाँ एलसीएम भी सेपरेट नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस में एक्स आ गया, इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया। क्या बना है यहाँ से अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। देखो न्यूमरेटर के फैक्टर जितने पॉसिबल है वहाँ तक लीनियर तक लाएंगे हम, तो 1 माइनस एक्स और इंटू में 1 प्लस एक्स बन गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर से यहाँ हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑल रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव, केवल किसके लिए है, न्यूमरेटर के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 क्या फाइंड कर देंगे हम यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यूज़, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इसके लिए ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अगर आपको डायरेक्ट पता है इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, और आपके पास यहाँ पे इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू +1 और -1 है वो 2 वैल्यू आ गई, ये 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसके लिए नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लो, और उस पर माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, इधर प्लस इन्फिनेटिव है, इधर माइनस इन्फिनेटिव है, यहीं पे साइन ले लो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट अब आंसर लिख देंगे, ज़्यादा हमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप कहीं से भी किसी भी इंटरवल को उठा लो, जैसे मैंने ये ले लिया, इसका मतलब है x लेस देन -1 है, लेस देन -1 ले रहा हूँ मैंने, माइनस का 2 ले लिया, क्या ले लिया, माइनस का 2। अगर मैं इसमें माइनस का 2 पुट कर दूं तो ध्यान दे सकते हो, देखो ये डेरिवेटिव वाला ये स्टेप जहाँ फैक्टर करते हो सबसे अहम रोल ये अदा करता है,
माइनस का 2 अगर आपने ले लिया तो ये तो प्लस हो गया भाई, यहाँ से तो आ गया पॉजिटिव। और आपने अगर माइनस का 2 ले लिया तो ये आ गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही आना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा भाई आपके पास। -1 से +1, अब की बार कोई जीरो की कंडीशन नहीं है, आप जीरो को ले सकते हो। एक्स की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये पॉजिटिव आएगा हमारे पास। x ग्रेटर देन 1, प्लस का 2 अगर मैं पुट कर दूं, अब देखिए प्लस का 2 पुट करने से ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, लेकिन ये फाइनली क्या रहा, नेगेटिव रहा। तो बेटे आप देख सकते हो इस इंटरवल पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। तो जिस पे नेगेटिव है वहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to +1, पॉजिटिव यहाँ है भाई। और f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लोगे तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ ले लेंगे, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा ना, सॉरी ये डिक्रीजिंग के लिए। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी में कोई परेशानी नहीं आनी आपको। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम करना है, 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, आपको सेम 4th की तरह से ही है, तो यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होनी हमें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6th क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैं इसका एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट से वो आपको ट्राई करने हैं। किसी बच्चे को कहीं कोई परेशानी हो तो उसके लिए वो डाउट है मेरे पास भेज सकता है। और 6th क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सबसे हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो हाईएस्ट पावर है वो 4 है हमारे पास, जो कि मैं इसका 8th पार्ट ले रहा हूँ। मैं कौन सा पार्ट ले रहा हूँ, 8th पार्ट करवा रहा हूँ आपको। f(x) इज इक्वल्स टू है x⁴/4 है, माइनस में x³ है, -5x² है, प्लस का 24x है और प्लस का 12 है। जब भी फंक्शन आपके पास गिवन है सबसे पहला आपका काम है उसका डेरिवेटिव करना है। अब ये पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन है, इस क्वेश्चन के हर पार्ट में पोलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन है, और पोलिनोमियल के क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। क्या बना भाई डेरिवेटिव, 4x³ माइनस का 3x² हो गया, माइनस का 10x बन गया, प्लस का 24 प्लस में 0, 4 से 4 भी डिवाइड हो गया भाई, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस में 24 बन गया। मैक्सिमम पावर 4 के क्वेश्चन है भाई, 4 से ज़्यादा पावर का अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है, और 4 से ज़्यादा पावर में क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो कि हमें क्या चाहिए भाई, इसके फैक्टर्स की ज़रूरत है हमें। आप क्या करने, हमें इसके फैक्टर्स की ज़रूरत है, और उन फैक्टर्स के लिए आप लोग यहाँ पे ट्रायल मेथड है उसको फॉलो कर सकते हो, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, जो 8th 9th क्लास में हमने किया हुआ है, और उसके बेस पे आप लोग देख सकते हो भाई। तो यहाँ से मैं इसके फैक्टर्स है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग भी रफ में करके यहाँ डायरेक्ट इसके फैक्टर्स लिख सकते हो। जब इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे बेटा, x-2 बनेगा, x+3 बनेगा और x-4 बनेगा। क्योंकि आप ट्रायल मेथड पे इसमें पुट कर करके चेक कर सकते हो, जो भी आएगा। ये आने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट वही होगा, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़, और क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यू आ गई। इससे ज़्यादा का कोई क्वेश्चन है भी नहीं अपने पास। तो यहाँ से ये मैंने नंबर लाइन ले ली, इसी का मेन रोल है और डेरिवेटिव वाले स्टेप का भाई। ये 2 स्टेप आपके मेन है। अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो। सबसे कम क्या है, -3 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 4 है। इधर माइनस वाले की तरफ -∞, प्लस वाले की तरफ है +∞। बस इनका पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो हमें डिफाइंड करना है, क्योंकि डिवाइड का तो मामला है ही नहीं, डिवाइड में नहीं है तो ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ नॉट डिफाइंड का कोई केस हो, कोई पॉइंट छोड़ना हो। सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, x <-3, माइनस का 4 ले लो भाई,
यहाँ से देखिए माइनस का 4 लेता हूँ तो नेगेटिव आएगा भाई, माइनस का 4 लेता हूँ तो नेगेटिव आएगा, माइनस का 4 लेता हूँ तो नेगेटिव आएगा। जब तीनों ही नेगेटिव बन गए तो ये आपका नेगेटिव आ गया। -3 से 2 के बीच में यहाँ पे मैं आपके सामने वैल्यू ले रहा हूँ भाई। मैंने क्या ले ली, एक्स की वैल्यू 0 ले ली भाई ना, 0 तो इसमें हालाई कर रही है, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से 0 उठा ली, 0 मैं इसमें पुट कर दूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, फाइनली पॉजिटिव आएगा। 2 to 4 के बीच में अगर मैं 3 वैल्यू ले लूँ, क्या ले लूँ, 3 वैल्यू लेने से ध्यान दो क्या बना, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव बनेगा तो ये बन गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट 4 से ग्रेटर अगर कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। आप देख पा रहे हो तो इनइक्वलिटी जो लीनियर इनइक्वलिटीज़ में काम कर रहे हैं उसकी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर सारे फैक्टर लीनियर है तो ऐसा ही बनना है। अब पॉजिटिव किस किस इंटरवल पे बन रहा है, 1 2, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ से, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इस इंटरवल को क्या लिखेंगे, -3 to 2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। क्या बन गया भाई, -3 to 2 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, नेगेटिव देखो कहाँ कहाँ है, -∞ to -3 और यूनियन ये आपका नेक्स्ट क्या है, 2 to 4 आ जाएगा। आना यहाँ ऑलवेज ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज इंटरवल के लिए नहीं काम करना हमें। जो भी हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड कर रहे हैं वो एक ओपन इंटरवल के लिए। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स है, हाईएस्ट पावर 4 है, 4 है तो 3 क्रिटिकल वैल्यू जा सकती है। पावर जिसमें 3 है उसमें 2 आनी है, और जिसमें पावर ही 2 है उसमें सिंगल आनी है। सिंगल आनी है तो एक पॉइंट ले लो नंबर लाइन पे, उससे लेस और उससे ग्रेटर, एक तरफ पॉजिटिव आना है, एक तरफ क्या आना है, नेगेटिव आना है हमारे पास। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना 6th क्वेश्चन तक आपको अपना वर्क है वो कंप्लीट करना है भाई। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।